अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन का यूज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर हमारे पास ए की पावर आयोटा एक्स जो है ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं काज एक्स प्लस आयोटा साइन वाई। और अगर ए की पावर माइनस आयोटा एक्स लिखा है तो इसे काज एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स लिखते हैं। अगर इन दोनों टर्म्स को आपस में सम आप किया जाए, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये काज एक्स के इक्वल हैं, और अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये साइन एक्स के इक्वल हैं, और इनके साथ 1/2 आयोटा आता है। तो ये रिलेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। अब इसको हम जो टर्म है e की पावर आयोटा एक्स, इसको हम काज एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये एक रिलेशन इनका। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे ये x के लिए लिखा गया है, इसको z के लिए भी लिखा जा सकता है। और जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए टेन z इक्वल टू साइन z ओवर काज z, ये बिल्कुल सेम कंडीशन सारी की सारी वही हैं, वही फार्मूले के हैं जो कि हम रियल वैल्यूड फंक्शन में देखते थे। यहाँ पे e पावर z जो है, सिंस e पावर z इज़ इंटायर काज z एंड साइन z आर इंटायर फंक्शन, देन टेन z एंड सेकेंड z इज़ नॉट इंटायर, they are analytical except at the point where cos z is 0 and cos z and cosecant z are analytical except। अब यहाँ पे आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है साइन z हो गया, cos z हो गया। अब यहाँ पे e की पावर z हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये ईच पॉइंट के ऊपर जो होता है ये एनालिटिक है, तो इसलिए ये इंटायर है। लेकिन जो cos z है, आप इसको गौर करें तो हमें काज जी की बात हो रही है और साइन जी और इंटायर फंक्शन, ये दोनों इंटायर फंक्शन है क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। और टेन जी और ये जो है ये इंटायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखें काज जी अगर ज़ीरो आ जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये फंक्शन एनालिटिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हम कहते हैं इसीलिए कि टेन जी एंड सेकेंड जी आर नॉट इंटायर, दे आर एनालिटिक एक्सेप्ट, ये एनालिटिक होते हैं सिर्फ कहाँ नहीं होते, जब जैसे काज ज़ीरो हो जाए और साइन ज़ीरो हो जाए। तो इस पॉइंट को मे बी आप समझ चुके होंगे कि जो बेसिक साइन फंक्शन और काज फंक्शन इंटायर होते हैं और बाकी सारे फंक्शन जो चार के चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो इंटायर नहीं होते। वेयर साइन जी इज़ ज़ीरो, फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव फॉलो द readily form e z दैट डेरिवेटिव इक्वल टू दिस वन। यहाँ से इनके डेरिवेटिव देखें, अगर काज जी का डेरिवेटिव वही या साइन जी, और यानी कि डेरिवेटिव पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि हम सिंपल फंक्शन में हम लोगों ने डेरिवेटिव सीखे थे वही डेरिवेटिव यहाँ भी यूज़ होते हैं। और हम इसको हम कहते हैं कि ये वैलिड है, आयर फार्मूला जो है वो वैलिड है कॉम्प्लेक्स के लिए भी। ई की पावर आयोटा जी इक्वल टू काज एक्स प्लस आयोटा साइन जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी ये वैलिड है। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ काज जी एंड साइन जी आर नीडेड टू कंप्यूटिंग वैल्यूज एंड दे आल्सो हेल्प टू डिस्प्लेइंग प्रॉपर्टीज फॉर ओवर फंक्शन। वी इलस्ट्रेट दिस विद द टिपिकल एग्जांपल। अभी इसको नीचे एग्जांपल में कहीं पे ये दिखाएंगे। इससे पहले कि यहाँ पे हम इसको देखें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि काज जी को हम लिखते हैं काज एक्स काज हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इस तरीके से ये साइन जी इक्वल टू साइन एक्स काज हाइपरबोलिक वाई आयोटा काज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये रिलेशन है। काज एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हाइपरबोलिक के साथ। और अगर ये स्केयर आता है काज जी और स्केयर इक्वल टू काज स्केयर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर ऑफ दिस साइन जी, ये फार्मूला है। अब हमारे पास है इनको यहाँ पे
हमने इन्हें अगर सेटिस्फाई करना है तो सिंपल हमें हाइपरबोलिक की वैल्यू भी पता है और काज की भी वैल्यू भी पता है, इनको हमने लिख लिया है इस फॉर्म में लिखें और इसको सिंपलीफाई करें अगर तो रिजल्ट दोनों साइडों के मैच कर रहे हैं। और बाकी जो वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ जनरल फार्मूले हैं सिंपल के, काज अगर Z1 और Z2 हों तो हम इन्हें काज Z1 काज Z2 इकट्ठा लिखेंगे प्लस माइनस साइन Z1 साइन Z2। और अगर यहाँ पे आपने ये देखे थे कि काज फंक्शन के जो काज अल्फ़ा काज बीटा फार्मूला था, सेम वही फार्मूला है यहाँ पे भी, और कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्प्लेक्स के केस में भी। यहाँ पे अब हम यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, आयोर फार्मूला हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं और डेरिवेटिव भी वही हैं जो हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए स्टडी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है, यहाँ कुछ 2-3 फार्मूले हैं जो इनका रिलेशन यहाँ पे बनाया गया है कॉम्प्लेक्स के साथ। ये फार्मूलेज हैं जो कि आपने न्यूली अभी फर्स्ट टाइम इनको स्टडी किया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अब हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में काज हाइपरबोलिक z जो है 1/2e पावर z प्लस e पावर माइनस c, ये कि सिंपल फंक्शंस हों तब भी यही फार्मूला होता है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स हों तब भी फार्मूला सेम है, और इनके डेरिवेटिव भी वही हैं जो कि हम पहले रियल वैल्यूड के बारे में स्टडी कर चुके हैं सेकेंड ईयर लेवल पे। ओके व्यूवर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ेंगे लॉगरिथम, जनरल पावर एंड प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ।